हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज भौरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग हो गई है, जो अर्निंग हो रही है, उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 6.5 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जांपल नंबर 6.5। क्या है उसका स्टेटमेंट? अ वुमेन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज़ अ रफ सरफेस। एक वुमेन क्या कर रही है? रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रंक को पुश कर रही है। ट्रंक को जो पुश कर रही है तो वो जो सरफेस है जिस पर ट्रंक रखा हुआ है वो कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है। रफ सरफेस है, इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। फिर उसके बाद क्या कहा है? शी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। वो वुमेन क्या कर रही है? 10 मीटर के डिस्टेंस तक उसने कितना फोर्स अप्लाई किया? 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। देन therefore she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 newton. The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. कि उस वुमेन ने क्या किया? उस वुमेन ने उस ट्रंक को पुश किया कितने फोर्स से? 100 न्यूटन के फोर्स से। कितने डिस्टेंस तक? 10 मीटर की डिस्टेंस तक पुश किया। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे थकने लगी, टायर्ड होने लगी। तो जब वो टायर्ड होने लगी तो उसका जो फोर्स है वो लीनियरली क्या होने लगा? डिक्रीज। और उसका फोर्स लास्ट में डिक्रीज होके सिर्फ कितना बचा? 50 न्यूटन। पहले फोर्स कितना था? 100। लीनियरली धीरे 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 उसका फोर्स क्या होने लगा? डिक्रीज। और लास्ट में फोर्स कितना बचा? सिर्फ 50 न्यूटन बचा। और उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? टोटल डिस्टेंस उसने कवर की 20 मीटर। मतलब उसने 10 मीटर की डिस्टेंस तक तो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, और उसके बाद उसका जो फोर्स है बाकी के 10 मीटर की डिस्टेंस तक उसका फोर्स क्या होने लगा? कम। तो हमें क्या करना है? प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेज ओवर 20 मीटर। कि हमें एक तो पहले ग्राफ प्लॉट करना है, और हमें यह भी कहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 50 न्यूटन है। तो हमें यह बताना है कि उस वुमेन ने जो फोर्स अप्लाई किया उसने कितना वर्क डन किया, और फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया। कब? ओवर 20 मीटर, इस 20 मीटर तक। तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ में ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस। दो एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स। वाई एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स इन न्यूटन। और एक्स एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज करो यहाँ पर ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो है 0। इस पॉइंट तक जो फोर्स है वो हो गया 50 न्यूटन, और इस पॉइंट के लिए हमारा जो फोर्स है वो कितना हो गया? 100 न्यूटन। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो माइनस साइन से अगर रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो माइनस फोर्स को मैं कहाँ रिप्रेजेंट करूँगा? नीचे की साइड। एक्स एक्सिस ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव, और नीचे क्या होता है? नेगेटिव। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? -50 न्यूटन को। ये जो पॉइंट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -50 न्यूटन को। तो अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो हमने ये ग्राफ प्लॉट किया कि पहले तो फोर्स कितना था? 100 न्यूटन। कितने डिस्टेंस तक? यहाँ से यहाँ तक की हमने डिस्टेंस ले ली 10 मीटर। कि 10 मीटर की डिस्टेंस तक तो जो हमारा फोर्स था वो कितना था? फोर्स 100 न्यूटन। फिर धीरे धीरे फोर्स क्या होने लगा? डिक्रीज। और कैसा डिक्रीज हो रहा है? लीनियरली। तो ये लीनियरली हमने फोर्स को क्या किया? डिक्रीज। कहा फिर ये जो लीनियरली डिक्रीज हुआ, यहाँ पर भी उसने कितने डिस्टेंस कवर किए? यहाँ भी उसने
10 मीटर की डिस्टेंस कवर की। ये कैसे पता चला? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसने टोटल 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो अगर 10 मीटर तक उसने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो बाकी का जो 10 मीटर है वहाँ पर उसने कितना फोर्स अप्लाई किया होगा? 10 से लेकर डिक्रीज होते होते कहाँ तक आ गया? वो 50 न्यूटन तक आ गया। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए, इसे नाम दे देते हैं बी। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसे नाम दे देते हैं हम सी, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ डी। ठीक है, फिर इस इधर भी हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर भी हमने ड्रॉ कर दिया कहाँ तक? 10 मीटर की डिस्टेंस तक, 20 मीटर की डिस्टेंस तक। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी? 20 मीटर। फिर उसके बाद हमने क्या किया? इस पॉइंट को नाम दिया ए बी सी डी। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई। ठीक है, एफ से तो हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स को, तो एफ को हटा देते हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जी, इस पॉइंट को नाम दे दिया एच, और इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं? आई। और यहाँ से भी एक नॉर्मल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो ये एक एरिया है हमारे पास, ये एक दूसरा एरिया है। अगर इन दोनों एरियाज़ को हम ऐड कर दें, इन दोनों एरियाज़ को अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा बाय द वुमेन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एरिया होता है फोर्स का जो कर्व है उसके अंडर जो एरिया होता है वो एरिया किसके इक्वल होता है? वर्क डन के इक्वल होता है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो में आप देखिएगा कि जो वर्क डन है, वर्क डन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो किसके इक्वल होता है? फोर्स का जो कर्व है उसके अंडर जो एरिया है। तो ये जो टोटल एरिया है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये दोनों एरिया का जो सम है वो किसके इक्वल रहेगा? वर्क डन बाय वुमन। तो वर्क डन बाय वुमन को हम किससे रिप्रेजेंट कर दे? उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डब्ल्यू से। तो किसके इक्वल रहेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस ये तो है, इसके साथ साथ ये भी है इसका एरिया। तो ये क्या है? ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया तो प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना? बी ई आई सी एस, सी बी ई आई। तो ये एरिया प्लस ये एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास? वर्क डन बाय वुमन। तो ये क्या है हमारा? रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? सपोज करो इसको अगर इसे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? लेंथ। तो लेंथ कितनी है उसकी? ये वैल्यू मतलब कितनी? 100। तो यहाँ मैंने लिख दिया 100 इनटू ब्रेथ मतलब ये। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। तो यहाँ मैंने लिख दिया 10 प्लस ट्रेपेजियम। ये क्या है हमारा? ट्रेपेजियम। इस टाइप का जो शेप है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ। ट्रेपेजियम का इस टाइप का जो शेप है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू जो पैरेलल साइड्स है उनका सम। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है? ये है एक पैरेलल साइड सी बी प्लस ये एक पैरेलल साइड ई आई इनटू बेस क्या है हमारा? सी आई। तो ये जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड क्या एक दूसरे के पैरेलल? ये साइड और ये साइड पैरेलल है क्या? नहीं। तो पैरेलल साइड्स का सम, तो इन दोनों पैरेलल साइड्स का मैंने कर दिया सम इनटू बेस। तो बेस क्या है? सी आई। तो यहाँ लिख दिया सी आई। तो बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की वैल्यू है 10। तो सी आई की स्पेस पे चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1000 प्लस ये है हाफ इंटू सी बी की वैल्यू कितनी है? 100। तो यहाँ मैंने लिख दिया 100 प्लस ए आई किसके इक्वल है? 50 न्यूटन के इक्वल है, क्योंकि फोर्स धीरे धीरे डिक्रीज होकर कितना हो गया? 50 न्यूटन। तो ए आई की वैल्यू किसके इक्वल है? 50 न्यूटन के इक्वल। तो ए आई की स्पेस पे मैंने लिख दिया 50 इंटू सी आई कितना है? 10। तो यहाँ लिख दिया 10। तो ये तो है हमारा 1000। तो W इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ मैंने लिखा 1000 प्लस हाफ इंटू 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 150 इंटू 10। तो इस 2 से इस 150 को कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स में कैंसिल होगा? 75 टाइम्स में।
तो हमारे पास कितना आ गया 1000 प्लस 75 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 750। अब 1000 प्लस 750 कितना हो जाएगा 1750। और ये क्या है, वर्क है, और वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। तो यहाँ मैंने लिख दिया जूल कि जो वुमेन है उसने कितना वर्क डन किया, उस वुमेन ने 1750 जूल का वर्क डन किया। अब ये तो आ गया हमारे पास वर्क डन बाय वुमन। अब हमें और क्या निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। हमें और क्या निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो उसके लिए हमें इस वाला एरिया निकालना पड़ेगा। ये एरिया मतलब किसका एरिया, एरिया ऑफ किसका एरिया, ओ, या इस पॉइंट को हमने अगर डी नाम दिया है तो DIHG किसका एरिया निकालना पड़ेगा हमें, DIHG किसका एरिया निकालेंगे, DIHG। तो ये क्या है, फिर से रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है हमारी -50, लेंथ क्या है हमारी -50। तो यहाँ मैंने लिख दिया -50 इंटू ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। तो यहाँ मैंने लिख दिया 20। तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 0 तो 1000, तो -1000 जूल। तो फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, -1000 जूल। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो वर्क डन है ये मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में है, वो मोशन को अपोज कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा था कि एक वुमन थी, वो एक ट्रंक को रेलवे प्लेटफॉर्म पर पुश कर रही है उस कितने फोर्स से, 100 न्यूटन के फोर्स से आप उस ट्रंक को पुश कर रही है, कितने 10 मीटर तक 100 न्यूटन के फोर्स से पुश किया। फिर वो टायर्ड हो गई और उसका फोर्स लीनियरली डिक्रीज होकर कितना हो गया 50 न्यूटन, और उसने टोटल कितने डिस्टेंस कवर की, 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की। इसका मतलब 10 मीटर की डिस्टेंस तक उसने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और बाकी की 10 मीटर की डिस्टेंस तक उसने 10 से डिक्रीज होकर कितना फोर्स अप्लाई किया, 50 न्यूटन तक डिक्रीज होते गया उसका फोर्स। फिर हमें ये भी कहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, -50 न्यूटन है। माइनस क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमसे ये पूछा था कि वुमन ने टोटल कितना वर्क डन किया और फ्रिक्शन ने टोटल कितना वर्क डन किया। तो वर्क डन हमने निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने किया ये एरिया प्लस ये एरिया, इन दोनों एरिया का सम किसके इक्वल रहेगा, वर्क डन बाय वुमन। तो वो निकाल लिया। तो ये है रेक्टेंगल का एरिया और ये है ट्रेपेजियम का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया और ट्रेपेजियम के एरिया को हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया हो हमारे पास 1750 जूल। तो ये आ गया वर्क डन बाय वुमन। फिर हमें क्या निकालना था, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, WF। वो किसके इक्वल रहेगा, इस रेक्टेंगल DIHG इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल रहेगा। तो वो फिर से लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है -50 और ब्रेथ है 20। तो -50 इंटू 20 कितना आ गया, -1000 जूल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, -1000 जूल। ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वर्क डन मोशन को अपोज कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।